फुसफुसाती लालटेन हॉलोवेल गांव में, जहां धुंध टेढ़ी मेढ़ी पेड़ों के बीच लिपटती थी और चांद हमेशा कुछ ज्यादा ही चमकता था। एक लालटेन थी जो कभी नहीं बुझती थी। ये गांव के चौक के किनारे एक पुराने लोहे के खंभे पर लटकी रहती थी। उसकी एम्बर रोशनी तूफानों में भी टिमटिमाती थी। गांव वाले इसे फुसफुसाती लालटेन कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यह सुनने वालों को रहस्यमयी बातें फुसफुसाती थीं। ज़्यादातर लोग इससे बचते थे। बच्चों को इसे छूने से मना किया जाता था और बड़े लोग इसके पास से जल्दी जल्दी गुजरते थे। लेकिन उत्सुकता, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ लोगों को इसके करीब खींच लाती थी। 10 साल की लीला बाकियों से अलग थी। उसकी आंखें सवालों से चमकती थीं और उसका दिल अनजान चीज़ों के रोमांच से धड़कता था। एक ठंडी शरद की शाम, जब हवा जोर से चीख रही थी और गांव अपने घरों में दुबक गया था, लीला चुपके से अपनी पुरानी खटखटाती झोपड़ी से निकल पड़ी। उसने कहानियां सुनी थीं। लालटेन की फुसफुसाहट छिपे हुए सच को उजागर कर सकती थी, लेकिन इसके लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती थी जिसके बारे में कोई नहीं बोलता था। अपनी ऊनी शॉल में लिपटी, वह चौक की ओर बढ़ी, उसके जूते सूखे पत्तों पर चरमराते हुए। जैसे ही वह पास पहुंची, लालटेन की रोशनी और तेज हो गई। उसका प्रकाश भूतों की तरह नाचती हुई डरावनी परछाइयां डाल रहा था। लीला की सांस रुक गई। हवा भारी लग रही थी, जैसे रात खुद उसे देख रही हो। उसने झुककर अपना कान लालटेन के शीशे के पास लगाया। पहले तो सिर्फ हवा की आवाज़ थी, फिर एक आवाज़, धीमी, खुरदरी, जैसे सूखे पत्ते पत्थर पर रगड़ रहे हों, ने उसका नाम पुकारा। लीला, क्या तुम सच जानना चाहती हो? वह ठिठक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता डर से ज्यादा तेज थी। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैं रहस्यों का रक्षक हूँ, आवाज़ फुफकारती हुई बोली। पूछो और मैं जवाब दूंगा, लेकिन सावधान, एक सच के साथ एक परछाई आती है। लीला को समझ नहीं आया, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। बूढ़े हैरो का क्या हुआ? उसने पूछा। गांव का वह सन्यासी पिछले सर्दियों में गायब हो गया था, सिर्फ उसकी खाली झोपड़ी और जमी हुई नदी के पास एक जूता छोड़कर। बड़ों ने कहा कि वह भटक गया था, लेकिन लीला को उन पर यकीन नहीं था। लालटेन की रोशनी थरथराई, आवाज़ और ठंडी हो गई। हैरो ने भी मुझे ढूंढा था, उसने धन मांगा, मैंने उसे नदी का सोना दिखाया और बर्फ ने उसे निगल लिया। लीला का पेट मरोड़ उठा। उसने हैरो का सूखा चेहरा, उसकी बेताब आंखें याद कीं। क्या वह चला गया? लालटेन ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके चारों ओर की परछाइयां गहरी हो गईं, धुएं की तरह लिपटने लगीं। वह पीछे हटी, उसकी शॉल लोहे के खंभे में उलझ गई, फुसफुसाहट तेज हो गई। अब कई आवाज़ों का कोरस, जो शब्द गा रहा था, जो वह समझ नहीं पाई। चौक छोटा लगने लगा, हवा और भारी। किसी ठंडी चीज़ ने उसके हाथ को छुआ, जैसे बर्फीली उंगलियों का स्पर्श। घबराहट। लीला ने अपनी शॉल छुड़ाई और भागी। लालटेन की रोशनी धुंध में उसका पीछा कर रही थी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने बिस्तर में सुरक्षित नहीं पहुंच गई, चादर को कस कर लपेटे हुए। लेकिन नींद नहीं आई। फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी, और जब उसने आंखें बंद कीं तो उसे अपने कमरे के कोनों में हिलती हुई परछाइयां दिखीं। अगली सुबह लीला ने चौक से परहेज किया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या सुना, लेकिन गांव अब अलग लग रहा था। अंधेरा, जैसे लालटेन की रोशनी दिन में भी रिस रही हो।